हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। देखिए 11 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। 23 है, 72 है, तो 38 का क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। ठीक, यदि GO=32, ZAE=49 तो SOME का क्या होगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSSC, SSC GD, MTS, CHSL, सभी का क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है रीजनिंग से संबंधित। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, कहने का मतलब 23 का जो संबंध 72 का है वही 38 का चारों ऑप्शन में किसके साथ होगा। तो आप यहाँ 23 से आप 72 कैसे पहुँचेंगे। 23 से 72 पहुँचते हम लोग तो हम जानते हैं 23 गुना 3 69 होता है, 69। उसमें आप अगर 3 ऐड कर देंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। तो सेम प्रक्रिया आप इसमें लगाइए। तो ये तो आपको पेन चलाना नहीं है, इसमें इकाई अंक पे काम कर लीजिए। हम बोलते हैं बार बार इकाई अंक पे काम करना। तो यहाँ पर 8 है इकाई अंक, तो 8 को गुना आप 3 से करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 में आपको क्या जोड़ना है, 3 ही तो जोड़ना है क्योंकि 3 यहाँ जोड़े थे। तो इकाई अंक 7 होगा। तो 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी हम लगा देंगे। खैर चलिए, ये छोटी संख्या 38 ये तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 38 गुना 3 114 होगा, अब प्लस 3 कर देंगे 117 होगा। इकाई अंक पे काम इसीलिए करने बोलते हैं, कहीं बड़ा अंक रहेगा तो आप पूरा गुना करके मत जाइए, आप इकाई अंक से आंसर निकाल लीजिए। यहाँ आप करिए 38 गुना 3 तो 114 ही आएगा। 8 तिया 24 और 3 तिया 9 2 11। ठीक है, तो इसको सीखिए, इकाई अंक पे काम करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन वही है जो कलम का लिखना से संबंध है, वही सेम दोनों क्वेश्चन मार्क में किसका संबंध अगला से होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट गलती करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है, उसको सीख लीजिए। देखिए क्या है, कलम से क्या करते हैं, आप लिखते हैं। कलम का काम क्या है अगर पूछा जाए तो पेपर पे लिखा जाता है, कॉपी पे लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर बोर्ड पे लिखा जाता है अगर हम माने तो कलम क्या है, लिखने का काम करता है। तो यहाँ मिटाना दिया है, मिटाना क्या रबर का काम करता है, नहीं, ये रॉन्ग है। इसको बहुत स्टूडेंट सही मान लेंगे। नहीं, आपको जो चीज़ का रिलेशन ऊपर में जिस तरह दिया है आपको सेम उसी तरह ढूंढना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आप ढूंढ लेंगे। यहाँ कलम से लिखना का संबंध है तो यहाँ मिटाना से रबर का नहीं होगा। हाँ, यहाँ रबर रहता और यहाँ मिटाना रहता तो हम जान जाते रबर का काम मिटाना है, यानी इरेज करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं चुनना है आपको, ये गलत है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। तो आप इसमें आइए बी में, पेंसिल लकड़ी, ये भी नहीं है। पेंसिल का क्या, लकड़ी है, नहीं। कप का क्या, तरल है, नहीं। चाकू का काटना काम है, जैसे कलम का लिखना है उसी प्रकार चाकू से काटना है, चाकू का काटने का काम है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही होगा। ऑप्शन ए में आप लोग मत फंसेंगे, ये उल्टा दिया हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कूट भाषा में PEAR को GFDN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में REAP को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या है, P है, E है, A है, R है। इसको इसने क्या लिखा है, G लिखा है, F लिखा है, D लिखा है, N लिखा है, बस इतना ही किया है। आपको किसको लिखना है, इसको लिखना है, तो इसको भी आप लिख लीजिए REAP। ठीक है, अब आप देखिए इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो देखिए यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, PEAR, यहाँ भी आपको मिल जाएगा ये P, ये A, ये E, ये R। मतलब जितना इसमें अल्फ़ाबेट है उतना सेम इसमें अल्फ़ाबेट है। तो आपका अब काम आसान हो गया कि आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ना ही उसका प्लेस वैल्यू बैठाना है। क्योंकि देखिए आपको यहाँ P मिला, यहाँ भी P है, E है, यहाँ भी E है, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ R है, यहाँ भी R है। तो कहने का मतलब दोनों में सेम अल्फ़ाबेट है
अब हमारा काम आसान हो गया, अब हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब हम सिर्फ स्थान परिवर्तन किया गया है। जब सेम अल्फ़ाबेट है तो ये जो किया है स्थानीय परिवर्तन हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? यहाँ तो आपने स्थानीय परिवर्तन किया ना। यहाँ था आर को आप शुरू में ले आए, यहाँ था ए को आप यहाँ ले गए, यहाँ था ई, आपको ई यहाँ डाल दिए, पी था, पी को आप लास्ट में ले गए, तो हमारा काम आसान हो गया। देखिए, सॉरी, फिर से लिखते हैं, PEAR, इसको क्या लिखा है, GFDN, उसके बाद आपको क्या है, REAP। ठीक है, अब आपको इसमें सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है। जब आप जान गए तो स्थान परिवर्तन करिए। अब कोडित नहीं किया है, कुछ अलग नहीं किया है, कुछ अल्फ़ाबेट अलग नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पर आर निकालना है कि नहीं? आर का क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर आर का इसने एन किया है, क्या है ना, तो आर के जगह पर आप एन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ ई है, ई को देखिए, इसने यहाँ ई है, ई को इसने एप किया है ना, तो हम यहाँ एप कर देंगे। उसके बाद यहाँ ए है, इसने ए को देखिए क्या डी लिखा है, तो हमें भी डी लिखना है। उसके बाद यहाँ पी है, पी को देखिए इसने क्या लिखा है, जी लिखा है, तो हमें भी यहाँ जी लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NFDG। किस में है? ऑप्शन बी में है। हम ऑप्शन बी सही लगा देंगे। ठीक है, जब अल्फ़ाबेट की स्थिति को सिर्फ परिवर्तन ही किया था, चेंज नहीं किया था, प्लस ना माइनस हुआ था, और सेम चीज़ का आंसर हमसे पूछा था और सेम इस तरफ भी था, तो हम वही किए, कोड जो उसका दिया था इसको इधर बैठा दिए। मेरा आंसर ऑप्शन बी आ गया, NFDG। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए, दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? अब इसमें गलत निकालना है आपको। ये जो 1 है, 9 है, 25 है, 50 है, 81 है, इसमें आपको गलत निकालना है। गलत क्या है तो आप कैसे निकाल पाएंगे? आप 9 देखिए, आप 25 देखिए, आप 81 देखिए, किसी न किसी का स्क्वायर है। आपको एक भी स्क्वायर करेंगे एक का, तो एक ही तो होगा, तो ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 50 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही गलत है, यहाँ कहाँ है, गलत है। ठीक है, अब आप सबका स्क्वायर देख लीजिए। ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होंगे, मतलब गलत है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन की ओर। यदि 54 + 43 = 2, 60 + 51 = 10, तो 62 + 72 क्या होगा? क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए, छोटी सी मान है, इतू सा मान दिया है, यहाँ भी देखिए कितना छोटा है। ठीक है, आंसर भी आपको छोटा में ही आएगा। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं। छोटा हम क्यों दिमाग में आप लोग का डाल रहे हैं कि माइनस हुआ होगा। ठीक है, गुना घटाओ ज़्यादा नहीं, गुना नहीं हुआ होगा, माइनस ही हुआ होगा, क्योंकि मान छोटा निकला है उससे। तो अप्रोच क्या लगाना है, ये 5 और 4 है, 9 हो जाएगा, 4 और 3 है, 7 हो जाएगा, तो आप घटा देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। देखिए एग्जामिनर कैसे फंसाता है। आप अगर पहला वाला देखेंगे ना, 5 और 4 9 हो जाएगा। हम चलिए इसको डीपली में लेके चलते हैं। 5 + 4 है बराबर आपका 9 हो जाएगा, ये 4 + 3 है बराबर 7 हो जाएगा। अब जब ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको 9 में 7 जाएगा, 2 मिलेगा, यहाँ 2 है। आप सोचेंगे बन गया। अब इसमें आप जाइए, 6 + 0 करेंगे 6 आएगा। अब 5 + 1 करेंगे, 5 + 1 करेंगे तो भी आपका 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। या 6 में 6 माइनस करना है ना, सॉरी, यहाँ हम माइनस किए थे 9 में 7, यहाँ 6 में 6 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। देखिए नहीं बना आपका, यह तो बन गया, आगे आप फंस गए। अब हम अपना अप्रोच चेंज करेंगे। चलिए अब हम दूसरा नियम लगाएंगे। पहले आप आपस में इसी को घटा लेंगे, 5 - 4 को बराबर 1 मिलेगा। फिर अगला है 4 3, तो 4 - 3 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। अब 1 + 1 कर देना है आपको, तो 2 हो जाएगा, 2 है। अब यहाँ देखिए क्या है, 6 है, 6 + 0 करना है तो 6 आएगा। यहाँ पर 5 1 है तो 5 + 1 करना है। सॉरी, कहाँ चल जाता है मेरा दिमाग, माइनस करना है ना, प्लस तो पहला बार किए थे हम लोग। 6 - 0 करना है तो 6 आ जाएगा। 5 - 1 करना है, चूँकि 51 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा।
अब हम समझ गए कि ये नियम मेरा सटीक है, सही है। सेम इसके साथ करना है, 6 - 2 करना है तो बराबर 4 आ जाएगा, और 7 - 2 करना है जो कि 72 है तो 5 हो जाएगा। आपस में जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक अप्रोच से नहीं बना तो दूसरा लगाना है, दूसरा से नहीं बना तो तीसरा लगाना है। सभी अप्रोच अपना दिमाग में रखना है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है। दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात करिए। कहने का मतलब है यहाँ दोनों क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा इस अनुक्रम में। तो अनुक्रम को पहले लिख लें, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, आसान होगा, कर लेते हैं। बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 5, एच का हो जाएगा 8, एल का हो जाएगा 12। तो देखिए क्या हुआ है, कैसे जाएंगे आप। 2 से 3 हुआ है +1, 3 से 5 हुआ है +2, 5 से 8 हुआ है +3, 8 से 12 हुआ है +4। तो देख रहे हैं 1 2 3 4। तो अगला हमारा क्या होगा +5, यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर अगला क्या होगा +6, यही तो जा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो आप 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 17 किसका प्लेस वैल्यू, क्यू का, 23 किसका प्लेस वैल्यू, डब्लू का। तो आपका आंसर क्यू डब्लू होने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, विषम को ज्ञात करें, भिन्न को ज्ञात करें। यह 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है, उसको भी निकालना है। इस तरह का इसमें पूछ दिया जाता है। तो फिलहाल हमारे सामने जो है विषम को ज्ञात करना है, तो हम विषम ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, ABJNM QRTUZ IXYOQ WFGOP। तो क्या इसको भावेल से निकाल पाएंगे? मतलब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पे ज़्यादातर देखने का प्रयास करते हैं, कहीं भावेल तो नहीं दिया है ज़्यादा, यानी स्वर वर्ण, तो उसमें नहीं निकलता है। तो फिर हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक भावेल दिया है A, यहाँ पर एक भावेल दिया है U, यहाँ पर एक भावेल दिया I, फिर यहाँ एक भावेल दे दिया इसने O, फिर यहाँ एक भावेल दिया है O। और तो नहीं है भावेल, जानते हैं ना, AEIOU स्वर वर्ण। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, इसमें लेकिन 2 है और इसमें 1 है। तो 3 अलग हो गया, और चौथा जो है वो एक अलग हो गया। मतलब कौन, सी वाला। सी वाला में 2 भावेल दे रखा है इसने, तो इसीलिए हम यही ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 2 भावेल है, आई है और ओ भी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप इसमें अगर दूसरा लॉजिक लगा के जाते हैं तो गलत हो जाएगा, हो सकता है बनेगा भी नहीं। देख लें, समय दे दें थोड़ा, 1 मिनट। देखिए ए से बी हुआ है +1 हुआ है, यहाँ भी क्यू से आर हुआ है +1 हुआ है, यहाँ देखिए आई से एक्स हो गया है, यहाँ देखिए डब्लू के एफ हो गया है, अलग अलग है सभी में। तो आप इसे चेक करेंगे ना तो समय लगेगा और शायद बने भी ना। लेकिन अगर ये लॉजिक आपको दिमाग में है तो आप, बन रहा है तो हम बना देंगे, नहीं बनता तो हम दूसरा लॉजिक ढूंढते, फिर सेम करते 3 को और 1 को अलग रखते, कोई अलग होता ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। चलिए चुनना है, क्या लिखा है, SNOP लिखते हैं, SNOP। इसको इसने क्या लिखा है, ONSP। जस्ट अभी पहले आप लोगों को हमने दिमाग में डाला है कि देखिए यहाँ S है, N है, O है, P है। तो यहाँ भी देखिए S है, N है, O है, P है। जब इसने सेम ही परिवर्तन किया है तो अब हमको आसान है ना काम मेरा, कि स्थान परिवर्तन ही करना है, जोड़ घटाव नहीं हुआ है, चूँकि सेम अल्फ़ाबेट मिला है हमको। तो आप देखिए इसको क्या किया है, यहाँ P था तो इसने P ही लिख दिया। कहने का मतलब यहाँ P लास्ट में था तो यहाँ भी इसने P लास्ट में ही रखा। तो हम क्या एक अंक से आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पर मेरा Y है लास्ट में, तो जो भी आंसर होगा ना उसका लास्ट में Y ही होगा। तो किस ऑप्शन में है, A में दिख रहा है और D में दिख रहा है, B तो आंसर होगा नहीं, C तो आंसर होगा नहीं, हम काट दिए। अब चलेंगे, हम दूसरा प्रयास करेंगे निकालने का। दूसरा आप क्या प्रयास करेंगे, आपको यहाँ पर S दे रखा है, S को इसने यहाँ तीसरा में ले आया है, ठीक है। तो भी आपको जो यहाँ C दे रखा है ना, C को आपको Y के बगल में ले आना है, क्योंकि यहाँ P के बगल में रखा है S को, तो हम Y के बगल में रखेंगे किसको,
सी को, सी वाई हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। ये तो हो गया कि एग्जाम में आप इस तरह बना लेंगे, एकदम इसी तरह बनाना है, LACY इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका पूरा डीप में बेसिक समझ लेते हैं। आंसर तो हम निकाल दिए, यही निकालना है, यही अप्रोच लगाना है। अब इसको हम पूरा बनाते हैं, ठीक है। ज़रूरी है, सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं, न्यू भी है पुराना भी है, तो जो पुराना है तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन न्यू वाला को थोड़ा दिक्कत होगा, तो हमें तो सभी को लेकर चलना है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। CLAY, CLAY है। तो यहाँ आप देखें कि आपका P था लास्ट में, तो नीचे ही P था, यहाँ Y है तो वहाँ Y नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या किया इसने, S को यहाँ ले आया P के बगल में, तो हम C को ले जाएंगे Y के बगल में, C रख देंगे। और O को ले गया फर्स्ट में, तो हम इस A को ले आएंगे फर्स्ट में, ठीक। अब बीच में N है सामने पर, तो हम L सामने पर रख देंगे, तो ALCY ऑप्शन ए ही सही होगा। तो आप ऑप्शन निकालना सीखिए, ऑप्शन को छांटने सीखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही संख्या चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। आप कैसे चुनेंगे इस तरह का क्वेश्चन में, तो हम कल आप लोगों को बताए हैं कि इसमें आपको नज़र से निकाल लेना है। देखिए कैसे, आप यहाँ देखेंगे A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, तो अगला हमारा D आएगा। कोई दिक्कत, अगला हमारा D आएगा, ठीक है। अब हम लास्ट वाला को पकड़ लें, आंसर निकलेगा क्या, पकड़ लेते हैं। A है, C है, E है, कहने का मतलब A के बाद इसने B को छोड़ के C लिख दिया है, C के बाद D को छोड़ के E लिख दिया है। अब E के बाद हम F को छोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये लास्ट वाला को हम चेक कर रहे हैं, तो E के बाद हम F को छोड़ करके G लिख देंगे। तो शुरू में D, लास्ट में G, किस में है, ऑप्शन C मेरा सही हो गया। देखिए तरीका ऐसा डेवलप करना है आप लोग को, ठीक है। अब बीच वाला को पकड़ लें, बीच वाला को पकड़िए। यहाँ पर V है, V के बाद U, U के बाद T, आपको लग रहा है कि माइनस हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरफ से चलें, इस तरफ से प्लस हो जाएगा 1 1। तो हम यहाँ बीच में क्या रखेंगे, जो यहाँ T होगा, तो बीच में आपको S रखना पड़ेगा। देखिए S के बाद T, T के बाद U, U के बाद बीच में V है, +1 है। तो हम जान गए कि हमारा आंसर DSG ही होने वाला है, ऑप्शन C सही होने वाला है। चलिए इसका डीप में जाते हैं, इसको लिखते हैं। क्या करा जाए, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, आप समय लगेगा, लिख लीजिए। 1, B का 22, A का फिर 1, फिर BUC है, B का 2, U का 21, C का 3, CTE है, C का 3, T का 20, E का 5, यही ना है। चलिए यही है, देख लीजिए आप क्या हुआ है। 1 से 2 +1, कलर अलग लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, सभी प्रकार का सीखना चाहिए। 1 से +1 हो गया, 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, +1 हो गया। अब 3 से जो अगला होगा हमारा वो +1 करके 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, 22 से 21 हुआ, -1, 21 से 20 हुआ, -1। अब 20 से -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 था, 1 से 3 हुआ, 3 ये वाला नहीं, यहाँ सर 1 से लास्ट वाला है, कहाँ पर है, 2 है, 21 है, 3 है, 1 से कहाँ चले गए हम, गलत लिख दिए हैं क्या। अच्छा +2 वाला सीरीज है, ठीक तो है। 1 से 3 हुआ, +2 हुआ, यहाँ पर 3 से 5 हुआ, +2 हुआ। अब 5 से अगला क्या होगा, 7 होगा +2 करने पर, तो 4 19 7 हो जाएगा। तो 4 किसका प्लेस वैल्यू, D का, 19 किसका प्लेस वैल्यू, S का, 7 किसका प्लेस वैल्यू, G का। तो हो तो गया DSG। तो इतना समय हम क्यों लगाएं, इसको नहीं लगाना है। अब बहुत स्टूडेंट देखिए क्या करता है ना, अंगुली पे गिन के ही चला जाता है एग्जाम में, बैठा है सिस्टम पे, अंगुली पे गिन लेगा, A के बाद B, अच्छा +1, B के बाद C +1, C के बाद D होगा, ठीक है, उसने D लिख लेगा। फिर चलेगा B के बाद U -1, U के बाद T -1, T के बाद -1, S हो जाएगा। A के बाद C, अच्छा B को छोड़ा है, C के बाद E, D को छोड़ा है, E के बाद F को छोड़ के G लिख देंगे। तो ये नहीं करना है कभी भी। प्लेस वैल्यू प्लस हम तो आप लोगों को बताए हुए हैं कि +1 +2 में कभी भी प्लस इवन 3 तक आदमी कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो 3 तक आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस और माइनस, कोई ज़रूरी नहीं लिखने का।
प्लेस वैल्यू मत लिखिए। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हो। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास ये दिया गया अनुक्रम है, इसमें क्या है ना कि कौन सा ऑप्शन मेल खा रहा है, जो ये प्रक्रिया से तीनों का रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 तिया 90 है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ 6 गुना 5 हो जाएगा 30, और उसके बाद 30 गुना 3 हो जाएगा 90, यही ना है। तो चलिए 6 गुना 5 हुआ है, तो यहाँ 6 गुना क्या है 7 है। ठीक है, 6 गुना 7 है। अब 42 दूना 84 होता है, ये तो गुना 2 में 84 है लेकिन +2 है, ये गुना 2 + 2 है। इसमें तो एक अलग झमेला है, ये नहीं होगा। सिर्फ गुना रहता तो हम कुछ सोचते। 7 गुना 6 है 42 है, और 42 से आप कितना गुना करेंगे जो 218 होगा। लास्ट में यहाँ 8 है, इकाई अंक यहाँ 2 है, तो आप 2 में क्या चीज़ से गुना करेंगे जो 8 होगा, तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा तब ना 8 होगा। तो 4 से गुना कीजिए 42 में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 168 हो रहा है। इसने 218 दे दिया है। 9 से गुना करेंगे तो भी 8 आएगा लास्ट में, 9 दूना 18, 9 तो 36, 137 बहुत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 6 चौक 24, 24 से कुछ गुना करेंगे 70 आएगा, नहीं आ पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 8 गुना 6 48, अब 48 से आप 192 दिया है, कहने का मतलब लास्ट में 2 है, तो 8 में आप क्या चीज़ से गुना करेंगे जो लास्ट में 2 आएगा। 8 चौक 32, 4 से, तो आप 48 गुना 4 करके देखिए, तो 8 चौक 32 के 2, और 4 चौक 16, 3 19, देखिए 192 आ गया ना। तो क्वेश्चन में क्या हुआ था, 6 गुना 5 हुआ था तो 30 आ गया था, और 30 गुना 30 3 हुआ था तो 90 आ गया था। बाकी ऑप्शन डी आंसर होगा। आप ये मेल खा रहा है उससे। ठीक है, यहाँ क्या कहा है, समूह से मेल खाता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट मेल खाए, कहने का मतलब यहाँ 6 गुना 5 हुआ है तो यहाँ भी आप 6 गुना 5 मत खोजिए। मेल खाने का मतलब है कि 6 गुना 5 करके 30 लाया, उसके बाद 30 से हम गुना 3 किए तो 90 आ गया। एग्जैक्ट मल्टीपल तो हो रहा है ना, चाहे संख्या कोनो हो, सिर्फ मल्टीपल ही हो रहा है ना। तो ऑप्शन डी में ही तो मल्टीपल हुआ हमारा, ऑप्शन ए में कहाँ हो पाया। 42 दूना 84 हो गया, +2 86 हुआ। 42 से हम गए 218 तो मल्टीपल हुआ ही नहीं। फिर हम यहाँ गए 24 का मल्टीपल 70 हुआ ही नहीं। यहाँ तो मेरा 8 का भी मल्टीपल 48 हो गया, और 48 से 192 भी 4 मल्टीपल हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, बहुत स्टूडेंट को लग रहा होगा कि अगर 6 गुना 5 हुआ है और 30 गुना 3 हुआ है तो सेम हम ढूंढेंगे। नहीं, सेम नहीं ढूंढना है। सेम मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिला तो यहाँ क्या लिखा है, समूह से मेल खाता हो। कहीं कहीं आपको लिख देगा समूह से अधिकतम मेल खाता हो। तो अधिकतम का मतलब वही होता है कि कंडीशन सेम होना चाहिए। जैसे गुना हो रहा है तो गुना ही हुआ। अब आपको डिजिट सेम नहीं ढूंढना है कि 6 गुना 5 और 30 गुना 3 सेम नहीं। यहाँ देखिए आपको गुना वाला मिल रहा था, 8 गुना 6 और 48 गुना 4, चूँकि यहाँ लास्ट में 2 था तो यहाँ 8 था, तो 8 को 4 से ही गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। कॉमन सेंस लगाना है। और फिर 4 चौक 16 और 8 चौक जो 32 हुआ था, 16 में 3 आपको जोड़ना पड़ेगा, 3 हासिल था आपके पास तो 192। ऑप्शन डी सही। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अब कैसे चुनेंगे आप, देखने में तो कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है। चुनिए आप लोग। चलिए चुनते हैं। एक्स का प्लेस वैल्यू, भावेल तो आपको नहीं कोई दे रखा है, तो अगर भावेल रहता तो हम कॉन्सोनेंट से हटा के भावेल को चुन लेते, इसमें तो भावेल है नहीं। तो एक्स का मान कितना होता है 24, प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। एच का प्लेस वैल्यू 8, वाई का प्लेस वैल्यू 25, डी का प्लेस वैल्यू 4। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप स्क्वायर भी ढूंढने जाते हैं ना तो आपको 2 स्क्वायर इसने दे दिया एग्जामिनर, एगो 25 दे दिया, ये 5 का स्क्वायर, 4 दे दिया, ये 2 का स्क्वायर। इसमें भी आप छांट नहीं पाएंगे। तो आप कैसे छांटेंगे अब इसको, अब हम विषम संख्या को पकड़ लेंगे। 24 सम संख्या, 8 सम संख्या, 4 भी सम संख्या, तो 25 मेरा विषम हो गया, तो ऑप्शन वाई हम डाल देंगे। नहीं तो आप एक प्रकार से ये भी देख सकते थे, ये 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल,
या ये 4 है, 4 दूना 8, 8 दिया 24, सब 1 का मल्टीपल है। तो इसमें ज़्यादा छांटने में आसान हुआ कि हम देख लिए कि ये सब सम संख्या है और 25 जो है विषम संख्या है, इसीलिए हम ऑप्शन बी वाई को लगा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। क्या है? ताप है, विद्युत है, प्रकाश है, बल्ब है। अब क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? इसमें डिफिकल्ट प्रश्न है, CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। SSC का एग्जाम में 2 बार इसको पूछा हुआ प्रश्न है। क्या करेंगे आप इसको? देखिए, ताप है, विद्युत है, प्रकाश है, इसको क्या आप छू सकते हैं? महसूस ही ना कर सकते हैं। ताप, आपको हीट लगेगा तो आप कहेगा टेम्परेचर, अरे गर्म लगा। विद्युत है, आप विद्युत को देख सकते हैं? नहीं। आप जब करंट को, तार को छूइएगा तो आपको झटका लगेगा, तो आप एहसास ही कर रहे हैं, देख उसको तो आप पकड़ तो नहीं ना पा रहे हैं, वो वस्तु में तो नहीं आएगा ना, ना ताप वस्तु में आएगा, ना आपका विद्युत वस्तु में आएगा। ये सब आभास करने का चीज़ है। ये प्रकाश है, अंधेरा में आपको प्रकाश जलेगा तो आप आभास करेंगे कि हाँ प्रकाश जला, लेकिन क्या चीज़ है आपको पता नहीं चल पाएगा, आप उसको छू नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। ये बल्ब है, देखिए बल्ब क्या है? एक वस्तु है ना, हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आप ताप खरीद पाएंगे? कहने का मतलब वस्तु में नहीं आएगा, विद्युत वस्तु में नहीं आएगा, प्रकाश वस्तु में नहीं आएगा, बल्ब एक प्रकार का वस्तु है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसका बहुत अच्छा लॉजिक है। यह सब आभास करने वाला चीज़ है, ताप, प्रकाश, विद्युत। अब ऐसा नहीं कि आप विद्युत वाला करंट को छू के आभास करिए, नहीं नहीं, उसको छूना नहीं है, एकदम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है। यदि गो 32 है, ZAE 49 है, तो SOME क्या होगा? चलिए हम जी का प्लेस, चूँकि यहाँ 32 दिया है, यहाँ 49 दिया है, तो हमें तो प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो चलिए जी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, G7 ग्रुप। ओ का लिखते हैं 15, ठीक है। ओ का प्लेस वैल्यू किसी को दिक्कत है क्या रटने में? रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ फॉर ऑरेंज होता है, आप मान लीजिए ना 15 रुपये में आजकल ऑरेंज मिलता है, बहुत ऑरेंज अभी सस्ता चल रहा है। तो चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 15, ऐसे होता भी है। तो 7 और 15 हो गया। तो 7 और 15 से 32 आएगा, कैसे आएगा? 15 7 22 हो जाएगा, 22 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 22 + 10 32 हो गया। अब यहाँ लिखिए जेड का प्लेस वैल्यू 26, ए का 1, ई का 5, सबको जोड़िए तो 26 1 27, 27 और 5 32। अब 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 से होगा, चूँकि यहाँ 10 जोड़े थे, तो ये अप्रोच आपका नहीं लगा। अब आप चलिए इसको लिखिए। जी का विपरीत प्लेस वैल्यू क्या होता है? GT रोड, बताए हैं आप लोगों को, या गुजरात रिटर्न टीम, तो जी का टी हो गया। ओ का क्या होता है पता है ना? LOVE, लब में सब उल्टा होता है, एल का ओ और भी का ई, ओ का एल, ई का भी होता है ना। तो यहाँ क्या दिया आपका? ओ दिया है, ओ का एल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एल लिख दीजिए। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। टी का कितना हो जाएगा? 20, और एल का कितना हो जाएगा? 12। अब 20 + 12 करिए तो आपको 32 मिल जाएगा, ठीक है। ये नियम हो सकता है सही हो जाएगा। अब यहाँ जेड लिखिए। जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, लेकिन हमको विपरीत वाला लिखना है, तो जेड का विपरीत ए हो जाएगा। यहाँ ए दिया है, ए का विपरीत जेड हो जाएगा। ई का विपरीत अभी आपको बताए LOVE में भी का उल्टा ई, ई का उल्टा भी हो जाएगा। अब ये सभी का प्लेस वैल्यू आप लिखिए। ए का 1, जेड का 26, भी का 22, जोड़ दीजिए। 26 और 1 यानी 1 और 26 27, 27 + 22 तो हो जाएगा 49। देखिए यहाँ पर 49 है, ठीक है। देखिए हम यहाँ प्लेस वैल्यू लिख कर कन्वर्ट कर रहे हैं, विपरीत वाला। एग्जाम में इतना आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ विपरीत का वैल्यू लिख देना है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जी है, जी का उल्टा टी होता है, तो हम टी का प्लेस वैल्यू लिखना है आपको 20। जैसे देखेंगे ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, तो हम क्यों लिखेंगे? उसको नहीं लिखना है, बार बार कह रहे हैं कि नहीं लिखना है। ओ का उल्टा हम देखेंगे एल, तो हम एल का प्लेस वैल्यू लिख देंगे 12, ठीक है। यहाँ जैसे देखेंगे जेड का विपरीत ए होता है, ए का हम सिर्फ 1 लिखेंगे, ए को नहीं लिखेंगे। ए का लिखेंगे, जेड होता है विपरीत, जेड का 26 तो हम 26 लिखेंगे। ई का देखेंगे उल्टा भी होता है, तो हम भी नहीं लिखेंगे, हम 22 लिख देंगे सिर्फ, भी का प्लेस वैल्यू।
क्योंकि लिखेंगे तो आपका समय लगेगा। जब आप जान ही रहे हैं कि ए का 1 होगा तो हम 1 क्यों नहीं लिख दें, जेड का 26 होगा तो हम 26 क्यों नहीं लिख दें, बी का 22 होगा तो हम 22 क्यों नहीं लिख दें, हम क्यों बी लिखना चाहें। चलिए इतना तो हो गया। आप लोग तो अभी तक बना चुके होंगे, हम तो इधर डीप बनाने में चले गए, आप लोग तो आंसर निकाल लिए होंगे। चलिए एस का क्या होता है, स्टेट हाईवे, एस का एच होता है, लिख देते हैं। ओ का अभी तो कितना बार ओ का निकाले, एल होता है। एम का मोदी जी की मन की बात, एम एन, एम का उल्टा एन। ई का भी अभी तो लिखे, ई का भी। तो अब चलिए 8 हो जाएगा एच का, एल का हो जाएगा 12, एन का हो जाएगा +14, बी का हो जाएगा +22। अब सबको जोड़ दीजिए। क्या इकाई अंक पे काम कर लें, कर लेते हैं, देखते हैं। मान दे देता है तो सही है, क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है। तो 2 और 4 6, 6 2 8 और 8 8 16, 56 वाला, यानी इकाई अंक 6 वाला हो जाएगा। सबको नहीं जोड़ना, जोड़ना है तो चलिए 8 और 12 20, 20 और 14 34, 34 और 22 56। ऑप्शन डी ही सही होगा। तो जब भी जोड़ना है इकाई अंक पे काम करके जोड़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, सबका अलग अलग इकाई अंक दिया हुआ था। ठीक है, देखिए थोड़ा समय भी लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि लेट लगा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को देख कर चलना होता है। चलिए 14वां क्वेश्चन 13 के बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है, यदि हर एक अंग्रेजी अक्षर को उसकी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थिति के आधार पर विषम अंकमान क्रमानुगत रूप से दिए जाएं, जैसे कि ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में, तो DES के शब्द का कुल अंकमान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न हम 2 दिन पहले कराए हैं आप लोगों को। ये अच्छा प्रश्न है, कराए हैं, तो आप लोग अगर डेली मेरा देख रहे हैं तो ये बन गया होगा उससे। अच्छा प्रश्न है, लॉजिक वाला प्रश्न है, ये BSSC में पूछा हुआ प्रश्न था। इसको NTPC भी पूछता है, ग्रेजुएशन लेवल में तो खूब पूछता है इस तरह का प्रश्न। चलिए देख लेते हैं क्या है। ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5 कैसे है तो हम बताए ही हैं। चलिए फिर एक बार लिख देते हैं। ए बराबर 1 दिया है, 1 कैसे हुआ है, इसको गुना 2 से करके -1 करा है, तो 1 गुना 2 -1 तो 1 ही होगा। फिर बी का मान इसने 3 दिया है, ठीक है, तो बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। इसको आपको 2 से गुना किया गया है और फिर -1 करा है, तो 2 दूना 4 -1 तो 3 हो जाएगा। तो वही इसने 3 लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ 3 लिखा है यहाँ पर। और सी का मान 5 कैसे लिखा है, सी का मान 5 इसलिए लिखा कि सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। 3 में आप 2 से गुना कर दीजिए तो आपको 6 मिलेगा, 6 में -1 करिए तो 5 मिलेगा। कहने का मतलब जो भी है उसमें 2 से गुना किया गया है और उसका -1 करा गया है। तो सेम हम वही चीज़ यहाँ करेंगे। डी का क्या होगा, प्लेस वैल्यू 4, तो हम 4 में गुना 2 कर देंगे और -1 कर देंगे। 4 गुना 2 8, -1 7 हो जाएगा। फिर ई का है, ई का 5 गुना 2 कर देंगे और -1 कर देंगे, 10 - 1 9 हो जाएगा। फिर एस है, एस का 19 होता है, गुना 2 कर देंगे और -1 38 - 1 37 हो जाएगा। थोड़ा सा लिखते हैं अच्छा से, 37 हो जाएगा। और लास्ट में किंग्स है, के है, किंग्स 11, तो 11 गुना 2 22 और 22 - 1 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ दीजिए, फिर आप इकाई अंक पे काम कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है जाने का। तो चलिए 7 और 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 1 24। अब यहाँ आपको 2 गो दे दिया इकाई अंक, दे दिया ना। अब आप कैसे बनाएंगे इसको, अब आपको पूरा जाना पड़ेगा। तो चलिए पूरा चलते हैं। क्या होगा, 9 7 16, 16 और 37 कितना हो जाएगा, 7 6 13 53, 53 और 21, 53 और 21 आपका 64 नहीं होगा, 74 ही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, 74 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा लॉजिक का है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इतना नहीं करना है, फिर हम बोल रहे हैं ये 4 गुना 2 - 1 आपको दिमाग में ही करना है, 5 गुना 2 - 1 दिमाग में ही करना है। जैसे आप डी देखेंगे ना, तो अच्छा डी का प्लेस वैल्यू 4, 4 गुना 2 8 होगा, -1 7 होगा, तो आप सिर्फ 7 लिखेंगे। जैसे आप ई देखेंगे ना, 5 दूना 10 - 1 9 लिखेंगे। एस देखेंगे ना, तो एस का 19, 19 दूना 38 - 1 37 लिखेंगे। जैसे क्या देखेंगे ना, किंग्स 11 यानी 11 दूना 22 - 1 21 लिखेंगे। नहीं, ये नहीं लिखना है एग्जाम में, ये भी करके नहीं देखना है, दिमाग में ही कर लेना है। ए का मान 1 कैसे आएगा, 1 तो है ही है, लेकिन 2 गुना -1 करा है, क्योंकि हमको बी से पता चलेगा बी का मान इसने 3 कैसे कर दिया, जबकि बी का प्लेस वैल्यू तो 2 होता है। तो हम 2 को गुना आप 2 से करेंगे 4 होगा, -1, यही चीज़ है जो हमने लिखा है। लेकिन एग्जाम में लिखने से बचना है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके बाएं से 13वें अक्षर से दाएं और चौथा अक्षर क्या होगा? क्या इसका लॉजिक किसने किसने पकड़ लिया? बन गया किससे किससे? हम तो 4-5 दिन पहले बताए हैं आपको। क्या बताए थे कि बाएं से 13वां अक्षर से दाएं और चौथा, इसमें अगर आपको लेफ्ट और राइट कहे, ठीक है, तो आपको प्लस करना है। बताए थे ना, लेफ्ट राइट में क्या होता है, m + n होता है, और सिर्फ राइट राइट में क्या होता है, m - n होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बाएं से दायां कहा है तो हमको प्लस करना है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहले विपरीत में आपको नहीं लिखना है, पहले आप इसका मान निकाल लीजिए। बाएं से 13वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो m + n होगा, तो 13 + 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 तो होगा, लेकिन मेरा 17 कब होता, 17 क्या होगा, क्यू होता है। तो मेरा क्यू कब होता, जब इसने कहता अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में ना लिखा जाए, सही लिखा जाए, जो ABCD जो क्रम में जाता है, ABCDEFG इस तरह अगर जाता, तो मुझे इसने कहता उसके बाएं से, तो इसके बाएं से 13वां अक्षर M हो जाता, M अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो M के बाद चौथा अक्षर Q हो जाएगा। आप कर लीजिए MNOP, देखिए M के बाद 1 2 3 4 Q ही आ गया। ठीक है, इसीलिए बोले लेफ्ट और राइट बोले तो आपको प्लस कर देना है, या राइट लेफ्ट बोले तो प्लस कर देना है, अगर बाएं बाएं बोले तो माइनस, और दाएं दाएं बोले तो माइनस। तो यहाँ हम वहीं पर पहुँच गए। देखिए ये बेसिक हो गया, ये भी आपको समझा दिए। लेकिन इसने कहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आप विपरीत क्रम में लिखे हैं तो हम क्या करेंगे ना, इसका विपरीत निकाल देंगे क्यू का। तो क्यू का विपरीत क्या होता है, जे होता है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप विपरीत नहीं जान रहे हैं तो विपरीत निकालने का एक तरीका और भी हम बताए थे कि 27 में उसको घटा देना है। जो भी चीज़ आएगा आपका, उसका विपरीत आपको कहेगा ना, तो 27 में घटा दीजिएगा, वही होता है उसका विपरीत मान। लेकिन हम लोग ट्रिक डेवलप किए हैं ना कि M का N, L का O, तो आसानी होता है। अब देखिए यहाँ Q है, Q का कितना मान होता है, 17 होता है। अब 17 27 में घटा दीजिए, 27 में 17 घटा देंगे ना तो आपका 10 ही आएगा। तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जे का होता है, यहाँ से भी आपका जे ही आंसर आएगा। तो आप दोनों कर सकते हैं। चूँकि इसने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखा है तो हमने सही मान निकाल लिया, 13 + 4 17 हो गया, और हम फिर क्यू का विपरीत चले गए, क्योंकि विपरीत वर्णमाला में लिखा था। समझ गए? तो आप विपरीत जाने का आपके पास 2 तरीका है, जो भी आपके पास वैल्यू है उसको आप 27 में घटा दीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एल का ओ निकालते हैं ना, तो एल का क्या होता है, 12 होता है, तो आप 27 में 12 घटा देंगे ना, देखिए 27 में आप 12 घटा देंगे तो आपका 15 आएगा। ओ का मान 15 ही होता है प्लेस वैल्यू। तो 2 तरीका है, 27 में घटा के जा सकते हैं, या फिर आपको याद है तो आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, देख ले, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग, और करना भी चाहिए, एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये एकदम ईजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट देखकर छोड़ देता है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना एग्जाम में। ये तो मन में आपको लेकर ही नहीं जाना है कि ये चैप्टर भारी है तो हम छोड़ देंगे, नहीं। आपको जो चैप्टर भारी लग रहा है उस पर आप मेहनत कीजिए, आसान हो जाएगा। भारी और हल्का क्या है, जो आप जान रहे हैं वो आपके लिए हल्का है, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो। लेकिन आप जो नहीं जान रहे हैं वो आपके लिए भारी है, चाहे वो ईजी क्यों ना हो। तो भारी हल्का कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि एक घर छोड़ के विपरीत होता है। तो देखिए पहले निकाल लेना है। तो चलिए पहले हम 3 का विपरीत निकालते हैं। यहाँ पर 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत यहाँ पर होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका साइड में है, ये वाला हो जाएगा। चूँकि यहाँ से यहाँ एक घर छोड़ के होगा तो 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 6 है, 6 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत 4 लिख देंगे। ठीक है, अब किसका निकालना है, ये 5 का है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, एक घर ये छोड़ देना है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ है, ये 2 हो जाएगा। 5 का 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से एक बार लिखते हैं, विपरीत लिखेंगे और आंसर निकल गया। 3 का विपरीत 1 होगा, एक घर छोड़ के।
3 का 1 होगा, 4 का 6 होगा या 6 का 4 होगा, एक घर छोड़ के है देखिए, तो हम लिखते हैं 6 का 4 होगा। अब आपको 5 का निकालना है तो 5 का 2 ही बचा हुआ है, 5 का 2 हो जाएगा। ऐसे भी 5 के बाद यहाँ होना था घर, तो यहाँ है तो एक घर छोड़ के तो वहीं है, तो हो गया। ठीक है, 5 का 2 हो गया। अब आप बताइए इस पासे में क्या नियम होता है कि जो विपरीत है वो सामने फलक पे नहीं दिखाई देगा, जो विपरीत है वो तीनों सामने नहीं होगा, जो विपरीत है उसमें एक भी सामने नहीं होगा, जो विपरीत है उसमें एक भी सामने नहीं होगा। पासा का तो नियम है ना कि जो विपरीत होगा वो आपके साथ नहीं होगा। ऐसे भी ज़िंदगी में भी, आम जिंदगी में क्या करते हैं हम लोग, जो आपका साथ में दोस्त है वो कभी विपरीत नहीं होगा, आप मान के चल सकते हैं, और जो विपरीत है वो कभी आपका साथ नहीं होगा, चाहे दोस्ती ही क्यों ना हो। तो लॉजिक लगा सकते हैं आप। पासा में भी होता है कि जो पासा आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, जैसे 4 आपको दिखाई दे रहा है पासा में, तो इसका जो विपरीत होगा ना वो बगल में कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये तो अंदर है तो आपको दिखाई नहीं दे सकता है। तो अब वही नियम लगा दीजिए, इसमें बन गया आपका, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको 6 दिया है, आप यहाँ 6 को पकड़िए, 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत ये 4 है, तो यहाँ देखिए 6 के बगल में ही 4 दे रखा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जब विपरीत है तो सामने क्यों होगा, नहीं होगा। अब दूसरा को पकड़िए, 1 है तो यहाँ 1 है, 1 का विपरीत में 3 है, तो यहाँ इसने यहाँ 3 कहीं दिया, नहीं दिया। अब 2 को पकड़िए, 2 का विपरीत में क्या है, 5 है, तो इसने 5 दिया, नहीं दिया। 4 का विपरीत पकड़िए, 4 का विपरीत यहाँ क्या है, 6 है, तो इसने 6 भी कहीं दिया, नहीं दिया, तो ये बन गया। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सी नंबर को आप चेक करिए, यहाँ 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया है, यहाँ 2 कहाँ है, यहाँ 2 है, 2 का विपरीत में 5 है, तो इसने नहीं दिया है, ठीक है, समझ गए, नहीं है। तो अगला चेक करिए, 3 है आपका, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 का विपरीत में देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसने यहाँ 1 कैसे डाल दिया, ये नहीं हो सकता है, जब विपरीत है तो सामने क्यों रहेगा, तो ये भी नहीं बना। अब इस पे आइए, 3 है तो यहाँ 3 को पकड़िए, 3 का विपरीत में 1 है, तो इसने यहाँ 1 नहीं दिया, चलिए 1 बन गया। दूसरा देखते हैं, 5 है, 5 का विपरीत में इसने यहाँ देखिए 2 दे रखा है, तो यहाँ 5 का बगल में 2 कैसे दिखेगा, जब विपरीत है, तो ये भी नहीं बना। इसलिए आंसर इसका बी ही होगा, जो विपरीत है वो सामने दिखाई नहीं देगा। लॉजिक लगा दीजिए, आंसर बन गया। अब विपरीत कैसे निकालना, एक घर छोड़ के कैसे निकालना, एक घर छोड़ के कैसे निकालना, एक घर छोड़ के। आप लोग अगर इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर घर था तो यहाँ होना था, तो यहाँ एक होता नहीं है, साइड में है ना, एक घर छोड़ के ही तो है, यहाँ से आपको यहाँ जाना में एक ही घर तो टपना पड़ेगा, यही वाला एक ही तो टपना पड़ेगा। तो इसी तरह निकाला जाता है। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।